गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग शुरू कर रहे हैं यूनिट फोर्थ। और यूनिट फोर्थ में जो पहला टॉपिक है वो हार्डवेयर नीडेड फॉर असेंबलिंग द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए हमें कौन कौन से हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, उन सब के बारे में हम लोगों ने एक एक जो हार्डवेयर है सबके बारे में हमने पढ़ा हुआ है ना। तो मैं मात्र एक फॉर्मल टाइप का आपको आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और हम लोग असेंबलिंग करना भी, डीअसेंबलिंग करना भी, ये पूरा ट्रिक्स हम लोग प्रैक्टिकल करके भी लैब में हमने देखा हुआ है। तो ख़ास बात ये है कि आज के वीडियो में है ना, मैं आप लोग को कोई थ्योरी मैं नहीं देने वाला हूँ। सारा कुछ मैंने मदरबोर्ड क्या है, रैम क्या है, हार्ड डिस्क क्या है ना, बस क्या है, A to Z सब मैं एक्सप्लेन किया हुआ हूँ। तो मात्र आप लोगों को एक बट आप लोग जो नोट्स सबमिट करेंगे उसमें पूरे नोट्स है ना विद डिस्क्रिप्शन होने ही चाहिए, विद डायग्राम। मात्र मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है, हमें असेंबल करना है तो इतने हमें हार्डवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। SMPS, ठीक है। SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच रिमोट पावर सप्लाई यूनिट। तो इसका काम क्या होता है, जो AC पावर सप्लाई है ना भाई, AC पावर सप्लाई है, AC पावर सप्लाई है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सपोज AC पावर सप्लाई बोर्ड है, यहाँ से हम लोग पावर सप्लाई केबल जो है यहाँ तक आता है। और फिर ये जो है पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है मदरबोर्ड को, हार्ड डिस्क को, CD ड्राइव्स को। तो यह पावर सप्लाई करने वाला यूनिट है ना। AC पावर सप्लाई लेता है और फिर उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स में। ओके, तो ये है SMPS। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको जब हम किसी भी कंप्यूटर को असेंबल करते हैं या कोई नया कंप्यूटर तैयार करते हैं। ये है CPU का, कंप्यूटर का कैबिनेट, ठीक है। ये है कंप्यूटर का कैबिनेट। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि पूरा जो जितने भी यूनिट्स हैं उन सबको असेंबल करके हम इसी के अंदर में हम अकोमोडेट कर देते हैं। तो उस पर्पज़ से ये CPU कैबिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। ये है मदरबोर्ड। हमने जाना है मदरबोर्ड क्या है ना। हम ये कंप्यूटर का बैकबोन कहते हैं भाई। सबसे कोर का ये सेगमेंट है और इसी से ही जितने सिस्टम के सारे जो यूनिट्स होते हैं उनको हम इसी से ही अटैच करते हैं। तो इसके बारे में मैंने बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, आप लोग को ढेरों नोट्स दिए हुए हैं। तो ये मदरबोर्ड के बारे में मैं यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। रैम हमें पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह चिप जो है क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम सिस्टम को बूट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम यही लोड होता है, हम किसी फाइल पर एक्सेस करते हैं, वर्क करते हैं, यही होता है। तो ये आपका रैम ज़रूरत है ना। रैम भी ज़रूरी है कंप्यूटर को असेंबल करने के। ये रैम के स्लॉट है, वहाँ पर इसे फिट करते हैं। फिर ये हार्ड डिस्क है हमारे पास। हार्ड डिस्क क्या होता है भाई, परमानेंट स्टोरेज यूनिट है, इकाई है ना, और डिवाइस है। तो ये आजकल हमारे पास एक SSD हार्ड डिस्क है और एक नॉर्मल हार्ड डिस्क आता है। तो ये हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों, हमें पता है। हार्ड डिस्क के बारे में भी आप लोग को मैंने पढ़ाया हुआ है। फिर वैसे ही CD ड्राइव है। CD जो ऑप्टिकल डिस्क होते हैं उनको एक्सेस करना है, उन पे डेटा राइट करना है, तो फॉर दिस पर्पस ये CD ड्राइव की ज़रूरत होती है। ये भी पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। और हार्ड डिस्क और CD ड्राइव को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए पाटा साटा केबल है ना, एज़ पर द टेक्नोलॉजी हमें ज़रूरत पड़ेगी। CPU है ना, हमें पता है कंप्यूटर का ब्रेन जो होता है वो CPU होता है। इसके बारे में भी आप लोगों को बताया था, पढ़ाया हुआ हूँ, नोट्स भी दिया हुआ हूँ। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी है ना। तो ये इसको भी हम लोग यहाँ पर CPU का जो सॉकेट होता है यहाँ हम वहाँ पर इसे इंस्टॉल करते हैं। और जैसे ही हम इसे मदरबोर्ड में इंस्टॉल करते हैं, इसके ऊपर में हम लोग ये आपका सिलिकॉन का थर्मल पेस्ट है, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि हीट को यहाँ से वो सिंक आउट कर पाए। और उसके ऊपर में ये है CPU फ़ैन है ना। CPU फ़ैन की ज़रूरत होती है। मदरबोर्ड में हम इस CPU को यहाँ सॉकेट में लगाते हैं, उसके ऊपर में CPU जो फ़ैन है उसे सेट करते हैं। और खूब सारे स्क्रूज़ होते हैं, इनको इस कैबिनेट के साथ में फिट करने के लिए। तो उन स्क्रूज़ को फिट करने के लिए स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होती है। तो ये स्क्रू ड्राइवर, तो ये सारा चीज़ है, इतने हार्डवेयर कंपोनेंट हैं। आप
इनको लेकर के आप कोई कंप्यूटर सिस्टम आप असेंबल कर सकते हैं। मॉनिटर तो एक्सटर्नल डिवाइस हो गया है ना, कीबोर्ड माउस वो सब। बाकी असेंबल करने के लिए जो जो आपको हार्डवेयर जो नीडेड होंगे कंप्यूटर को, वो ये होंगे। इनके अलावा आप मॉनिटर, वीजीए केबल, कीबोर्ड्स, माउस वो सब को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो नोट्स बनाएंगे उन सबको भी आप इंक्लूड करेंगे। ओके, तो पावर सप्लाई केबल है ना सीपीयू के लिए, मॉनिटर के लिए पावर सप्लाई केबल, वीजीए केबल, मॉनिटर, वो सब भी आप लोग इमेज डायग्राम वो सब पूरा नोट्स बाकायदा बना करके आज मुझे सबमिट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।